हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करेंगे। एज यू गाइस नो कि अभी तक हमने 1 to 48 क्वेश्चन तक कर लिया है, प्लस हमने बेसिक्स भी कवर करे थे स्टार्टिंग की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए थे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। कि आप कोई भी तरीका फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको आई बटन दिखेगा जिसको प्रेस करके भी आप देख सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल हाई होंगे, तो आराम से अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा देख के समझना, बिकॉज ये जो क्वेश्चन जिस तरह के अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करना कैसे है, फर्स्ट 49th क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें बोला है 10 मेंस एंड 8 women टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days। अब यहाँ पर 2 लोग आ गए हैं, मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है अभी हम देखेंगे। 10 आदमी और 8 औरतें मिलकर एक काम को करती हैं 5 दिन में, राइट। तो वर्क डन बाय 1 woman इन अ डे इज इक्वल्स टू हाफ वर्क डन बाय अ मैन इन अ डे। अब यहाँ पर दोनों की एफिशिएंसी बताई है कि एक वुमेन जितना काम करती है एक दिन में, उतना ही काम आधे दिन में आदमी कर देता है। ये चीज़ समझ आए, एफिशिएंसी समझ आई। एफिशिएंसी बताई है वर्क डन 1 woman इन अ डे, मतलब एक औरत एक दिन में जितना काम करती है, हाफ वर्क डन बाय अ मैन इन अ डे, उतना ही काम जो है आदमी आधे दिन में कर देता है। नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर 4 men एंड 6 women टू कंप्लीट द वर्क। अब बताना है कि 4 आदमी और 6 औरतें अगर मिलके काम करें तो वो कितने दिन में वही काम ख़त्म कर देती हैं जो काम पहले करा था 10 आदमी और 8 औरतों ने। अब इस टाइप के क्वेश्चंस करने कैसे हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको 2 लोग गए हैं, 10 men एंड 8 women, तो आपको इन दोनों में से एक को, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मेन देते हैं तो मेन को वुमेन में कन्वर्ट करना है, मतलब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एक ही चीज़ में रखना है, या तो वो मैन काम करेगा या तो वुमेन काम करेगी, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, ये करेंगे हम ये जो लाइन है ना एफिशिएंसी की, उसको यूज़ करके। कैसे भाई, आपसे बोला है जितना काम वुमेन एक दिन में करती है उतना काम आधे दिन में मैन कर देता है, ये इनकी एफिशिएंसी है। मतलब 1 woman इक्वल्स टू हाफ मैन, यानी कि अगर आप 2 वुमेन काम करिए तो उस जगह एक आदमी भी काम कर सकता है, ठीक है। अब ये यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें बोला था 10 men प्लस 8 women 5 दिन में काम ख़त्म करती है। अगर मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को मैन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगी, 8 वुमेन है ना, 8 वुमेन काम कर रही है, तो ये 8 वुमेन को मैं 4 men से रिप्लेस कर सकती हूँ। कैसे, आपसे बोला है कि जितना काम एक औरत करेगी एक दिन में उतना ही काम हाफ आदमी कर लेगा, हाफ दिन में एक आदमी कर लेगा, राइट। यानी कि 2 औरतें जितना काम करेंगी उतना काम एक आदमी कर लेगा, मतलब 2 दिन में एक औरत जितना काम करेगी उतना ही काम एक आदमी एक दिन में कर देगा, यानी कि एफिशिएंसी क्या है, हाफ है। यानी कि 1 woman इक्वल्स टू, सॉरी 1, एक दिन में वुमेन जितना काम करिए उतना हाफ दिन में आदमी जो है काम कर रहा है। दैट मीन्स कि 2 women इक्वल्स टू 1 man। अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊँगी तो निकलेगा क्या, कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का, दैट ये हमारा एक्सप्रेशन था कि 1 woman जितना काम करिए उतना काम हाफ दिन में आदमी कर रहा है, विच मीन्स कि 2 women इक्वल्स टू व्हाट, 1 man। तो इस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं कि 10 men प्लस 8 women 5 दिन में अगर काम करिए तो मैं ये 8 औरतों को 4 आदमी से रिप्लेस कर सकती हूँ, राइट। क्योंकि एफिशिएंसी, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि 10 + 4 14 men जो है वो 5 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं। दैट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा, 14 × 5, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोला था कि 4 आदमी प्लस 6 औरतों को वो काम ख़त्म करना है, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पर मैं ये 6 औरतों को रिप्लेस करके क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ। तो 4 + 3 कितना होगा, 7, विच मीन्स कि ये जो टोटल काम है वो कितने दिन में ख़त्म होगा, 10 days में, राइट। कितने दिन में, 10 days में। तो ये चीज़ सब समझ आई, जिससे हमें मैन को वुमेन में कन्वर्ट करना है, वुमेन को मैन में कन्वर्ट करना है। आगे के क्वेश्चन में हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस करना है, तो ध्यान से समझते रहना। नेक्स्ट इज 50, विच इज़ व्हाट, इफ़ 15 men takes 21 days of, okay, if 15 men take 21 day of 8 hour each to do a particular piece of work, then what is the number of days जो 6 hours में 21 women करेंगी। अब यहाँ पर एफिशिएंसी के बताइए, 3 women would do as much work as 2 men can do, यानी कि
3 औरतें उतना काम करती हैं जितना 2 आदमी मिलके करता है। दैट मीन्स कि 1 वुमेन इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द मैन। ये चीज़ समझ आई? यही चीज़ है करने वाली। उसके बाद करना क्या है, 1 वुमेन इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द मैन, राइट। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरी 21 वुमेन है उनको क्या करूँगी, मैन में कन्वर्ट करूँगी। इफ़ 1 वुमेन इक्वल्स टू 2/3 अमाउंट ऑफ 2/3 मैन, देन हाउ मच विल बी 21 वुमेन इक्वल्स टू। तो ये क्या निकलेगा मेरा 14/3 इंटू 3 से 21 कैंसिल कर रहा है, दैट इज़ 7 एंड 7 इंटू 2 इज़ वॉट 14। तो ये मेरा जो 21 वुमेन है दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट 14 मैन। ये चीज़ समझ आई? मैंने क्या करा, कन्वर्ट करा, बिकॉज मैं मैन से वुमेन की एफिशिएंसी नहीं चेंज वो कैंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि कैंसिल करने के लिए इक्वल एफिशिएंसी होनी चाहिए। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो इक्वल एफिशिएंसी वाले थे, बट यहाँ पर एफिशिएंसी चेंज हो रही है मैन और वुमेन की वजह से, राइट। तो इसीलिए क्वेश्चन में हमें एक लाइन एक्स्ट्रा दी जा रही है जिसमें हमें एफिशिएंसी बता रही है, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, आइदर दैट होल क्वेश्चन हमें मैन की फॉर्म में चेंज करना है या फिर वुमेन की फॉर्म में, सो दैट हम ईजीली उसको कर पाएँ। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ऊपर भी मैन की एफिशिएंसी बताइए, नीचे भी मैन की एफिशिएंसी। अब हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो करेंगे कैसे, 2 3 4 और ये तो हमें निकालना है, राइट। 2 और उसके बाद सॉल्व करके हमें निकालना है विच इज़ आंसर व्हाट 30। अब ये कैंसिल अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा ये फॉर्म बता दिया कि आया कैसे, राइट। कैंसिल करके कितना आंसर आ रहा है, 30 आ रहा है, विच मीन्स कि उनको कितने डेज लगेंगे, 30 डेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रोजेक्ट मैनेजर हायर्ड 16 मैन टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 38 डेज। एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसने 16 मैन को हायर करा, क्यों, सो दैट दे कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 38 डेज। उसके बाद क्या पता चला उसको कि 30 डेज में ही रियलाइज्ड दैट 5/9 वर्क ही कंप्लीट हुआ है। हाउ मैनी मोर मैन डज ही नीड टू हायर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अब उसको कितने और मैन की रिक्वायर्ड है, सो दैट प्रोजेक्ट जो है वो पूरे उतने ही दिन में ख़त्म हो। भाई जब 16 आदमियों ने 30 दिन तक काम करा तो उन्होंने काम कितना करा, 5/9 पार्ट ऑफ द काम ख़त्म करा, राइट। अगर ये 5/9 काम है तो व्हाट विल बी 4/9, क्योंकि अब हमें करना कितना है, 4/9 काम ही कंप्लीट करना है ना। तो यहाँ से हमारे पास 4/9 काम आ जाएगा। जब 4/9 काम आएगा तो हमें बोला गया हाउ मेनी मोर मेंस डज ही रिक्वायर्ड, सो दैट जो टोटल काम है वो पूरे ऑन टाइम ख़त्म हो। ऑन टाइम मतलब 38 डेज़ में, जिसमें से 30 डेज़ निकल चुके हैं, दैट मीन्स कि उसको ये पूरा काम 8 दिन में ख़त्म करना है। ये चीज़ समझ आई, 8 दिन में ख़त्म करना है। तो जब हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ मैन, यानी कि जितने मैन उसको रिक्वायर्ड होंगे, राइट। ये आपको क्या करना है, ये ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। तो इस 9 से तो ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से ये होगा 2, 5 से ये होगा 6 एंड 6 + 4 इज़ वॉट 24 एंड 24 + 2 इज़ वॉट 48। तो ये जो 48 हमारा आंसर आया था, तो यहाँ पर आप 48 मत मार्क कर देना, वाई, बिकॉज 48 में से 16 तो 48 आया हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। अगर हम 8 दिन में ख़त्म करेंगे तो कितने आदमी लगेंगे, 48 अगर आदमी लगेंगे तो जिस उसमें से 16 तो हमारे पास पहले से है ना, तो हम माइनस कितने करेंगे 48 में से 16, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा रियल आंसर होगा, विच विल बी वॉट 32, विच इज़ ऑप्शन सी, राइट। ये चीज़ समझ आई, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आएगा टोटल मैन जो हैं। अब उन टोटल मैन से आपको वो मैन माइनस करने पड़ेंगे या वो एम्प्लॉयज़ माइनस करने पड़ेंगे जो आपके पास स्टार्टिंग में थे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितने और रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ़ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज़। अब यहाँ पर 3 चीज़ें दी हमारे पास, और एंड नहीं बोला है और बोला है। एंड और में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो समझना पड़ेगा। एंड बोलते तो इसका मतलब है साथ में काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर और यूज़ करा है तो आइदर 1 मैन और 2 वुमेन और 3 मैन, दैट मीन्स दैट, राइट। तो इफ़ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 88 डेज, यानी कि एक आदमी 1 मैन 2 वुमेन और 3 बॉयज़ ये अपने अलग अलग काम करेंगे तो ये 88 डेज़ में ख़त्म करेंगे। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, एफिशिएंसी, कि भाई एक आदमी जो है वो 2 औरतों के बराबर है और 3 बॉयज़ के इक्वल है, राइट। ये चीज़ पता चलती है, इसीलिए ये लाइन दी है।
यहाँ पर एफिशिएंसी बताने के लिए। उसके बाद क्या बोला है, देन हाउ मैनी डेज विल वन मैन, वन वुमेन एंड वन बॉय टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क। अगर एक आदमी, एक औरत और एक ही लड़का काम करे तो वो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म करेगा। अब ये करने के लिए हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क होना चाहिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकालेंगे, कन्वर्ट करके। पहले हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई हमसे बोला है 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन और इक्वल्स टू 3 बॉय। तो पहले हम मैन को कन्वर्ट करते हैं। अगर 1 मैन इक्वल्स टू क्या है, 3 बॉय की इक्वल है, दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि 1 मैन इक्वल्स टू 3 बॉयज़। तो अगर आप 1 मैन की बात करोगे तो आप क्या लिखोगे, मैं सबको बॉयज़ में कन्वर्ट कर रही हूँ, राइट। 1 मैन लिखोगे तो 1 मैन के बदले आप 3 बॉयज़ लिखोगे। नेक्स्ट आती है 1 वुमेन। अगर 2 वुमेन इक्वल्स टू 3 बॉयज़ हैं तो 1 वुमेन इक्वल्स टू 3/2 बॉयज़ होंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है 3/2 बॉयज़ और 1 बॉय, तो 1 बॉय है ही, बॉयज़ में ही हमने सब कन्वर्ट करा, राइट। तो ये हो गए 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय की एफिशिएंसी बॉय के फॉर्म में, ठीक है। 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय की एफिशिएंसी बॉय के फॉर्म में हमने कन्वर्ट करी है। अब ये आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ बॉयज़ हैं कितने। तो टोटल अमाउंट ऑफ बॉयज़ इतने हैं। अब बोला है कि 3 बॉय अगर 88 दिन में काम ख़त्म करते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ये होगा। अगर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ये है तो भाई 11/2 बॉयज़ कितने दिन में ये काम ख़त्म करेंगे। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 एंड 6 एंड 6 8 जा इज़ वॉट 48। तो वो काम ख़त्म करेंगे 48 डेज़ में। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस ये लाइन को समझना ज़रूरी था और इसमें कन्वर्ट करना। आप चाहे तो किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैन में भी कर सकते हैं, वुमेन में भी, और बॉयज़ में तो करके दिखाई दिया। आपको पहले करना क्या था, 1 मैन, आपको क्वेश्चन में बोला था कि 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय में आपको कन्वर्ट, 1 मैन, 1 वुमेन और 1 बॉय साथ में अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो हमने मैन वुमेन को बॉय में कन्वर्ट करके फिर बॉयज़ का निकाला। और अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकाला हमने, बॉय की फॉर्म में, कि भाई अगर 3 बॉय मिलके काम करें 88 डेज़ में तो ये होगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, राइट। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज़ 48। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए तो सेम ही है जैसे अभी हमने करा, वही है क्वेश्चन। 4 मैन, 6 वुमेन एंड 10 मैन कैन पेंट अ हाउस इन 5 डेज़, ठीक है। अब ये इनकी एफिशिएंसी बता दी है, राइट। ये आपकी क्या है, एफिशिएंसी है कि भाई 4 मैन इक्वल्स टू 6 वुमेन इक्वल्स टू 10 मैन। तो अब फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि मैन को जो है वो चिल्ड्रन में कन्वर्ट करना है। कैसे, 4 मैन, इफ़ 4 मैन इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रन ना, तो 1 मैन इक्वल्स टू हाउ मेनी चिल्ड्रन, दैट विल बी 5/2। और सिमिलरली आपको वुमेन का भी कन्वर्ट करना है, राइट। 1 मैन इक्वल्स टू दिस एंड 1 वुमेन इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पर बोला है द पेंट इज़ गिवन टू अ कपल एंड देयर 5 चिल्ड्रन। अब कपल में एक मैन और एक वुमेन आएगा, राइट। कपल मीन्स क्या होता है, एक मैन एंड एक वुमेन। तो एक मैन, एक वुमेन एंड 5 सन्स की बात करें, दैट मीन्स 5 चिल्ड्रन की बात करें, तो टोटल 7 लोग हैं। इफ़ 1 मैन इक्वल्स टू this 5/2 children and 1 woman equals to 5/3 children, तो 1 couple is equals to what, इन दोनों का सम कर दोगे 5/2 और 5/3, राइट। उसके बाद उसको ऐड कर दोगे 5 चिल्ड्रन में, तो आपके पास आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ पीपल इन दी फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन, राइट। अगर आपके पास चिल्ड्रन का फॉर्म में आ गया, उसके बाद आपको करना ही क्या है कि भाई 10 अगर बच्चे 5 दिन में मिलके काम करते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 50। इफ़ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 50 तो हाउ मैनी डेज विल 55/6 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर 60 डालना है और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, दैट्स इट। आपका आंसर आएगा 60/11 विच इज़ ऑप्शन बी। मिक्स फ्रैक्शन में दिया, सॉल्व करके आप आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 डेज एंड एम्प्लॉय 120 मैन। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक काम लिया है, क्या काम, टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 डेज़ एंड उसने कितने एम्प्लॉयड करे हैं मैन, 120 एम्प्लॉयड करे हैं, ओके। आफ्टर 64 डेज ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी डन 2/3 ऑफ द वर्क। 64 डेज़ के बाद ही गॉट टू नो कि उसने जितना काम खत्म करा है दैट इज़ 2/3 ऑफ द होल वर्क, यानी कि 64 डेज़ तक उसने कितना काम कर लिया होगा, 64 × 1/24
20 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज दिस, इफ दिस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू 2/3, right? If this total amount of work is equals to 2/3, then how much work is remaining, which is what 1/3 of the whole part. इतना ही अमाउंट रह रहा है ना काम का. अगर इतना जो काम हमारे पास आ गया बचा हुआ, अगर वो इतना है तो फिर भाई कितने हमारे पास मेन लगेंगे सो दैट ये जो काम है वो कितने दिन में ख़त्म हो, वो हो 60 डेज़ में ख़त्म. आपको करना क्या था, 124 माइनस 64, फिर जितने अमाउंट ऑफ डेज़ लगेंगे उसी में ही आपको काम ख़त्म करना है. तो कितने मेन को आपको एम्प्लॉय करना है, तो ये जो है वो तो ऊपर आ जाएगा, राइट. तो ये इसका जो 3 है ये 3 ऊपर आ जाएगा, 2 यहीं पर आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 एंड दिस से दिस. आपको कितने अमाउंट ऑफ मेन लगेंगे, दैट इज़ 64, राइट. अगर 64 टोटल मेन आपको रिक्वायर्ड है सो दैट आपका काम ऑन टाइम ख़त्म हो, और आपके पास अभी है कितने 120 हैं, आपको चाहिए कितने 64 चाहिए, यानी कि आप घर कितनों को भेजेंगे 56 को. ये चीज़ समझ आई, 56 को घर भेजेंगे विच इज़ ऑप्शन डी. आपको बस ये समझने की देरी है. करना क्या था आपको, भाई आपका मेन और आपका जो टाइम है उनको इंटू करो और नीचे क्या लिखो कि वो जो काम कर रहे हैं दैट इज़ हाउ मच ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, विच पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क. तो हमारे पास ही हमने नीचे क्या लिखा था, नीचे हमने क्या लिखा था 2/3 लिखा था, क्योंकि ये जो यानी कि 60 डेज़ जितने लग रहे थे बाय 120 मैन, वो जो टोटल काम हो रहा था दैट वाज 2/3 ऑफ द होल पार्ट, राइट. इसीलिए मैंने 2/3 नीचे लिखा, क्योंकि ये जो काम है दैट इज़ 2/3. सो अगर हमें 1/3 चाहिए तो व्हाट विल बी द 1/3, अगर दिस इज़ 2/3 व्हाट विल बी द 1/3. ऐसे ही तो करते हैं हम सॉल्व, राइट. तो हमारे पास 1/3 काम आ जाता. उस 1/3 काम को करने हमें कितने दिन में ख़त्म करना है, हमें 60 दिन में काम ख़त्म करना है. तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्कर्स वी नीड, ठीक है. सो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्कर्स आएंगे हमें क्या करना होता है कि पहले जितने थे अब जितने हैं उनको कंपेयर करके देखना है, या तो हमें उनमें से कम करने होंगे या हमें उनमें से बढ़ाने होंगे. तो वो अमाउंट आपको बताना होता है विच इज़ ऑप्शन व्हाट डी, विच इज़ 56. ये चीज़ समझ आए. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर is to be completed in 92 days and 234 men were set to work. ओके, एक काम को 92 डेज़ में ख़त्म करना और मेन कितने हैं 234 हैं, और काम वो करते हैं 16 घंटे पर डे. आफ्टर 66 डेज़ उनको पता चला कि सिर्फ 4/7 ऑफ द टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है, ठीक है. 66 डेज़ के बाद उनको पता चला कि अभी तक जितना काम हुआ है दैट इज़ 4/7 ऑफ द टोटल वर्क. फिर ओके, हाउ मैनी एडिशनल मैन, अब यहाँ पर कितने आपको एडिशनल चाहिए. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि अगर वो 18 घंटे काम करेंगे तो. अब ये कैसे करें, ईजी है, जैसे अभी तक करा था वैसे ही करना है कि भाई अगर 200 इतने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन तक का है 66 दिन तक का है. इफ़ दिस इज़ 4/7 ऑफ द होल पार्ट. अब इसको आप कैसे चेंज करते हैं, अगर ये नीचे ऐसे है तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 7 जो है हमारा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ से आपका क्या निकलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आपका जितना है. तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क नहीं चाहिए, हमें बस उसका 3/7 पार्ट चाहिए. तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दो 3 लिख दो, राइट. तो यहाँ पर आपको 3/7 चाहिए, ठीक है. अब बोला है कि अब जो आदमी काम करेंगे वो 18 घंटे करेंगे, 18 घंटे करेंगे और कितने दिन तक. तो यहाँ पर दिन कैसे निकलेंगे, 92 डेज़ आपको 92 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से 66 डेज़ आपके चले गए हैं. तो बचे कितने हैं 26 डेज़ बचे हैं. तो यहाँ पर आपको 18 घंटे काम करने हैं और 26 डेज़ तक काम करने. तो अब आपके पास क्या आएगा, अमाउंट ऑफ वर्कर्स यू नीड, राइट, अमाउंट ऑफ वर्कर्स यू नीड. तो अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ कैंसिल करना है. और कैंसिल कैसे, ये 9 फिर 9 1 जा एंड 9 1 जा, ये जाएगा 2 6 और 26 से 26 कैंसिल हुआ, 4 से ये कैंसिल होगा. बट यहाँ पर हमने एक चीज़ नहीं लिखी है विच इज़ आवर्स, राइट. 16 आवर्स भी तो लिखने थे कि 16, यहाँ पर बोला है ना 16 घंटे, यहाँ पर बोला था ना कि 16 घंटे काम करेंगे वो, ये हमने मिस कर दिया. तो यहाँ पर 16 लिखा है, तो आप इसको कैंसिल मत करो, ये 66 ऐसे ही रहेगा. तो 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा और 16 4 दैट इज़ योर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ यू नीड. 16
तो 66 4 जा कितना बनेगा आपका, इतने एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए जिसमें से आपके पास कितने हैं, इतने हैं, राइट। एक चीज़ गलत हो गया, दोबारा से अगर आप देखें तो है क्या, देखो 234 मेंस हैं, राइट। देखो 234 मेंस हैं और वो 16 घंटे काम करते हैं, जो कि हमने स्किप कर दिया था। और 16 घंटे काम करते हैं, पर कितने दिनों तक उन्होंने काम करा, 66 डेज़ तक। और कितना काम हुआ था उनका, 4/7 काम हुआ था, विच विल बी, ये जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा। अब हमें निकालना है, तो टोटल वर्क आया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 3/7। अगर 3/7 करेंगे तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब ये आ गया आपका 3/7 काम। अब ये 3/7 काम आपको 18 घंटे में ख़त्म करना है, और कितने दिन में, तो ये कितने दिन होगा, 92 - 66, ये होगा आपका 26 डेज में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब अगर आप कैंसिल करोगे, राइट, ये जो चीज़ है देखना, ये यही चीज़ है जो ऑप्शन में यहाँ पर दी है, इतना लंबा करके, ये आपका आएगा कितना, 396 कैंसिल करके 396 आएगा। तो उसमें से आप 234 माइनस करोगे बाय, बिकॉज ये तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं विच यू नीड, इसमें से आपके पास ऑलरेडी इतने हैं, तो आपको ज़रूरत कितनी है, 1/62 की, राइट। मेरे पास यहाँ जगह कम है, इसीलिए मैं कैंसिल करके आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो जो करेक्ट आंसर था आपका, दैट इज़ 162, विच इज़ वॉट ऑप्शन, विच इज़ वेयर ऑप्शन इन ऑप्शन ए, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज़, so that what you need to do is subscribe my channel, hit the like button and share it with your friends. Thank you so much.